नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दल का न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इसराना में आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी की विशाल जनसभा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल से प्रत्याशी संजय भाटिया ने किया संबोधित। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के बाद आप इसे हरियाणा तक देना चाहती है विस्तार। पानीपत के कच्चा कैंप में किया गया राहगिरी का आयोजन, उपायुक्त सहित जिले के तमाम आला अधिकारी रहे उपस्थित। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पानीपत के ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पानीपत के वार्ड नंबर 8 स्थित श्रीराम शिशु विद्या मंदिर में श्रीराम नवमी के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं श्रीरामचरितमानस के मास पारायण पाठ। 2014 के एक मामले में बरी किए जाने के बाद आजाद सिंह आर्य ने लगाए कई आरोप। सनौली रोड पर पकड़ी गई मोटे मांस से भरी एक गाड़ी, चालक परिचालक सहित गाड़ी पुलिस के हवाले। जन सेवा दल की ओर से 100 परिवारों को किया गया मासिक राशन वितरण। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए अब विस्तार से जानते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में हुए गठबंधन को अरविंद केजरीवाल हरियाणा तक विस्तार देना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली की सीटों का गठबंधन भी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी कोई जोखिम न लेते हुए केजरीवाल से गठबंधन के मुद्दे पर कायम है, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। इस नाते वे कमोबेश दिल्ली में भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं और यही कारण है कि अपनी धुर विरोधी आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करने में राहुल ने गुरेज नहीं किया। लेकिन केजरीवाल इस गठबंधन को सिरे चढ़ाने से पहले हरियाणा में नवीन जयहिंद के लिए करनाल सीट पर अड़े हुए हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को हाँ कह रखी है, लेकिन कुलदीप शर्मा अपने पुत्र चाणक्य को राजनीति में स्थापित कराना चाहते हैं, इसलिए उनकी तमन्ना है कि लोकसभा सीट की टिकट चाणक्य को मिले। जाहिर है नवीन जयहिंद व कुलदीप शर्मा में करनाल सीट का मामला फंस गया है। ज्ञात रहे कि कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दिल्ली से बाहर गए हैं, जो रविवार देर रात तक दिल्ली पहुंचेंगे। इसलिए बहुत मुमकिन है कि सोमवार को गुलाम नबी केजरीवाल वार्ताकारों से बातचीत कर सकते हैं। सवाल बड़ा है कि करनाल सीट पर फंसे गठबंधन पर राहुल झुकते हैं या केजरीवाल। लेकिन इतना तय है कि करनाल सीट से फिलहाल वीरेंद्र मराठा को निराशा रहना पड़ सकता है। बहरहाल कुलदीप समर्थक इस बात के लिए शिद्दत से अड़े हुए हैं कि पंडित चिरंजी लाल की परंपरागत सीट उनके वंशजों को मिलनी ही चाहिए। रविवार को इसराना में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। जनसभा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया। वहीं इसके मुख्य आकर्षण करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संजय भाटिया रहे। संजय भाटिया ने बेहद भावपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वे साधारण परिवार से हैं, उनके पिता शिक्षक रहे हैं और उन्होंने बेहद कम साधनों में रहकर अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं। संजय भाटिया ने कहा कि करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट मिलने की उन्हें ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस के वंशवाद पर चोट करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा में उन जैसे साधारण वर्कर को भी टिकट दी जा सकती है। साधारण परिवार के व्यक्ति प्रदेश और देश के बड़े पदों पर बैठ सकते हैं। उन्होंने वायदा किया कि वे गांव-गांव जाकर अपनी और पार्टी की मजबूती के लिए वोटों की झोली फैलाने के लिए आएंगे। आज से 10-15 दिन पहले मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि पार्टी मेरे नाम का विचार कर रही है। ऐसी पार्टी को मैं शत-शत नमन करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते आपने जिस प्रकार से एक साधारण कार्यकर्ता का सम्मान किया, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संजय भाटिया की प्रशंसा की। सभा को भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, भाजपा प्रदेश मीडिया से प्रमुख सुरेंद्र अहलावत, देवेंद्र दत्ता, पानीपत जिले के विधायकों और मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी संबोधित किया। बाद में मॉडल टाउन स्थित कमालिया भवन में संजय भाटिया का जोरदार स्वागत किया गया। आज मुकाबला नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी, इसके बीच में लोगों को करना है। राहुल गांधी क्या किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। मैं एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, प्रश्न पूछता हूं कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में एक बालक, नया जन्मा बालक,
और कोई ये कह दे अच्छा भाई इस बालक का नाम रखना है, दो नामों में से कौन सा रखोगे? बोलो नरेंद्र मोदी रखोगे, राहुल गांधी रखोगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी का आज जो एक जिस प्रकार का देश में एक वातावरण बना है, उसको और मजबूत करने के लिए आने वाला समय 12 मई तक का हमारा समय है। इसमें जनता के सामने हमको सब बातें रखनी होंगी, जनता को बताना होगा कि थोथे नारे, झूठे नारे कांग्रेस के उसमें नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, उनको हिसाब किताब भी पता नहीं अपना किस हिसाब किताब से बोल रहे हैं। तो मित्रों, इस कांग्रेस को नकारने के लिए हमारे पास अपनी उपलब्धियां बहुत हैं, कांग्रेस की कमियां बहुत है बताने लायक। इसराना में हुई विशाल और सफल जनसभा के बाद संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन के कमालिया भवन पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत के लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों में श्री भाटिया के साथ सेल्फी लेने की होड़ सी लगी हुई दिखाई दी। श्री संजय भाटिया ने कहा कि पार्टी की जीत के लिए वे जी तोड़ मेहनत करेंगे और करनाल की सीट को पार्टी के लिए जरूर जीत कर लाएंगे। शुक्रगुजार अपने संगठन का कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया उन्होंने, और जिस प्रकार से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं तो जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा और इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। रविवार को नवरात्रि के दूसरे दिन पानीपत के ऐतिहासिक श्रीदेवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष बच्चे लाइनों में लगे हुए थे और मां के दर्शनों के इंतजार करते देखे गए। सुरक्षा के लिए भी व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए थे। श्रीदेवी मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त ने कहा कि नवरात्रों में व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आर्य समाज के नेता आजाद सिंह आर्य ने रोड धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 2014 में उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे गत दिवस अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गौ सेवकों ने छाजपुर के पास एक गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया हुआ था। उन दिनों गौ तस्करी की वारदातें बढ़ी हुई थी, लेकिन पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय गौ सेवकों पर ही तस्करी जैसे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कर लिए। इस बारे में उन्होंने कहा कि जब उन्हें थाने में मामला समझने के लिए वे गए तो पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया। ये आजाद सिंह आर्य का आरोप है। पुलिस द्वारा उनकी पिटाई भी की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन वे जरा भी हतोत्साहित नहीं हुए। मामला फर्जी था, इसलिए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। 23 सितंबर 2014 को पुलिस ने 9 गोरक्षकों पर डकैती का झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उस समय थाने में गए थे कि ये बच्चे निर्दोष हैं। तो पुलिस ने पहले से ही आज़ाद आर्य मेरे को पीटने के लिए तैयारी कर रखी थी। लगभग 150 की संख्या में वहाँ पुलिस बल था। तो मेरे को नंगा करके पुलिस ने जीटी रोड पे लगभग 30-40 पुलिस वाले थे, लाठियों और डंडों से पीटा। और जो है 9 जो गोरक्षक थे जिन पर डकैती का मुकदमा बना था, 40 दिन जेल में रखने के बाद पुलिस ने स्वयं एफिडेविट दिया कोर्ट में कि ये निर्दोष हैं। तो 40 दिन पहले पुलिस से मैं यही मांग कर रहा था कि वो निर्दोष हैं। आज कल दिनांक जो है 6 अप्रैल 2019 को माननीय कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पुलिस ने मुझे पीटा भी था और विभिन्न धाराओं के तहत मेरे पे ही झूठा मुकदमा बना था। तो सुरेश पराशर जी जो वकील हैं, उनकी मेहनत से कल माननीय कोर्ट ने फैसला दिया। सभी हम 5 गोरक्षकों को इज्जत से बरी किया है। तो माननीय मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास था, गौ माता पे पूरा विश्वास था, धर्म पे पूरा विश्वास था कि पुलिस की जो दमनकारी नीति है वो ज़रूर सामने आएगी, सत्य ज़रूर सामने आएगा। तो जो कल फैसला आया ये गौ माता की जीत है, सभी गोरक्षकों की जीत है। क्योंकि लगभग पिछले 30 वर्ष से हम लोग निस्वार्थ ढंग से
गो हत्या, गो तस्करी और मूक प्राणियों की जान बचाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। रविवार को पानीपत के कच्चा कैंप में राहगिरी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने किया। जनतंत्र को समर्पित इस राहगिरी में 18 साल की आयु से ऊपर के युवाओं के वोट बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इसके लिए कई काउंटर्स बनाए गए थे और युवाओं में भी अपना वोट बनवाने की होड़ नजर आई। सभी काउंटर्स पर भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अगर पानीपत के सभी 7.5 लाख लोग एक एक पौधा लगाने की भी ठान लें तो पूरा पानीपत जिला हरा भरा हो जाएगा। वहीं कार्यक्रम में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने नन्हे धावक शैलेश्वर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शैलेश्वर पानीपत के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पानीपत जिले की 4 विधानसभाओं में लगभग 64 किलोमीटर की यात्रा शैलेश्वर साइकिल के द्वारा तय करेंगे। इस रैली में उनका साथ देने के लिए एमएसटी स्कूल के छात्र और शिक्षक भी शामिल होंगे। इस अवसर पर निगमायुक्त वीना हुड्डा, सीटीएम शशि वसुंधरा, डीएसपी सतीश वत्स और तहसीलदार कुलदीप सिंह के अलावा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वोटर जो कि 18 साल से बड़ा होता है उसको प्रेरित करने के लिए ये ऐसा संकल्प ले रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिंदगी महसूस करने की अपेक्षा प्रेरणा महसूस करनी चाहिए। एक बच्चा एक देशभक्त के रूप में अपनी जिम्मेवारी को आने वाले टाइम के लिए समझ भी रहा है और अभी से समझा भी रहा है। रविवार की सुबह सनौली रोड पर मोटे मांस से भरी एक पिकअप गाड़ी के पकड़े जाने का पता चला है। गौरक्षा दल के सुभाष आर्य को अंदेशा था कि यूपी से मोटा मांस पानीपत लाया जा रहा है और इसी के चलते वे सुबह 4 बजे से पेट्रोल पंप के पास नाका लगाए बैठे थे। तभी उन्हें एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। रोकने पर उसमें भारी मात्रा में मांस भरा हुआ था। बाद में पुलिस को मौके पर बुलाया गया और चालक, परिचालक तथा उस पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बलजीत नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज धर्मवीर ने कहा कि मांस का सैंपल ले लिया गया है और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी की तरफ से मीट की गाड़ी थी, यूपी की तरफ से आ रही थी। इसको रोकने के लिए गया, रोकने के बाद चेक किया तो इसमें मीट मिला। ठीक है, सैंपल भरवा दिए हैं। जैसे रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, वैसे कार्रवाई कर दी जाएगी। जनसेवा दल की ओर से पानीपत के सिविल अस्पताल में 400 विधवाओं को मासिक राशन का वितरण किया गया। ये कार्य बीते कई वर्षों से स्वामी प्रीतम मुनि के आशीर्वाद से चल रहा है। उपप्रधान किशन मनचंदा ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जनसेवा दल सुबह मरीजों को चाय, ब्रेड और दूध की सेवा करता है, दोपहर को भोजन, शाम को खिचड़ी और दूध की सेवा, इसके साथ साथ दवाइयाँ और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और फीस आदि की सुविधा दी जाती है। साथ ही गरीब बेटियों की शादी के लिए भी वे काफ़ी सहयोग करते हैं। ये सभी कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं और इन सभी कार्यों को करने के लिए जनसेवा दल सदैव तत्पर रहता है। जनसेवा दल जैसा कि 40 वर्षों से गेहूँ अनाज बांटने की सेवा कर रहा है, आज भी इन्होंने अप्रैल में नए राशन कार्ड बनाए हैं। जिन लोगों के पीले कार्ड हैं उनसे प्रार्थना की है कि आप अपने राशन कार्ड यहाँ पर ना बनवाएं। जनसेवा दल ये कार्य पानीपत के सहयोग से कर रहा है और पानीपत शहरवासियों से हम एक प्रार्थना करते हैं कि वो जनसेवा दल का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। हमारे जनसेवा दल के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर सुबह जैसा कि लावारिस डेड बॉडी जिन्हें लोग लावारिस का नाम देते हैं उसको अपने घर का सदस्य मानकर उसका संस्कार करता है। बीते कई वर्षों से पानीपत के वार्ड नंबर 8 स्थित श्री राम शिशु विद्या मंदिर में श्री राम नवमी का पर्व बड़े धूमधाम, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी विगत 15 मार्च से श्री रामचरितमानस के मास पारायण पाठ प्रारंभ किए गए थे। प्रतिदिन सायं 5 से 6 बजे तक ये पाठ किया जाता है। शनिवार 13 अप्रैल को श्री रामनवमी के पावन दिन इस पाठ को विश्राम दिया जाएगा। इसी दिन अखिल ब्राह्मण नायक भक्तवत्सल दयालु कृपालु दशरथ कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतार अयोध्या के राजप्रसाद में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। मध्याह्न काल में जब भगवान अवतरित हुए ठीक उसी समय इस पाठ को विश्राम दिया जाएगा। इसके पश्चात भगवान से अरदास कर उनके भोग प्रसाद को लंगर के रूप में सभी भक्तजनों में वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही गिरीश मानव को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और सिटी तहलका न्यूज की ओर से आप सभी के लिए एक विशेष अपील,
12 मई के दिन आपके यहाँ वोट पड़ेंगे, मतदान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। 1 साल बेमिसाल सिटी तहलका सच के साथ।